अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहेब मंशा। कराची कारसाज में गाड़ी की टक्कर मारकर नताशा नामी खतून ने बाप बेटी की जान ली थी। इस मामले को लेकर मेडिकल रिपोर्ट बिलाहर सामने आ गई है। कई दिन गुजरने के बाद ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी आ रही और अब बिलाहर मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। आपको बताते चले कि इस मेडिकल रिपोर्ट में वाज़े तौर पर साबित हो गया है कि इस खातून ने नशा किया हुआ था और वो भी आइस का। इस मेडिकल रिपोर्ट में और क्या क्या इंकशाफात हुए हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दें इस सारे मामले को लेकर के कराची कारसाज में नताशा नामी खातून जो कि तेज रफ्तार लैंड क्रूजर पर जा रही थी, इसने तेज रफ्तार अपनी गाड़ी एक बाइक वाले के ऊपर चढ़ाई। ना सिर्फ बाइक वाला बल्कि गाड़ी वाले के ऊपर भी चढ़ाई और बाइक पर बाप बेटी जो जा रहे थे वो दोनों फौरी तौर पर जान की बाजी हार गए थे। सोशल मीडिया पर जब इस मामले का उठाया गया तो उस वक्त ये कहा गया इनकी फैमिली की तरफ से कि ये जहनी मरीजा हैं, लेकिन जो वीडियोस थी उसमें देखा जा सकता था कि इनकी जो हालत थी, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बता रही थी कि इन्होंने नताशा नामी खातून ने कोई नशा किया हुआ है। अब बिलाहर कई दिन गुजरने के बाद हम भी जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि बिलाहर मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही और क्यों इसमें ताहीर हो रही है। तो अब इस नताशा नामी खातून की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि खातून के जो यूरिन के सैंपल लिए गए हैं इसमें आइस का नशा जो है वो इसने लिया हुआ था और आइस का नशा भी इन्होंने ओवरडोज ली हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था। जबकि जो ब्लड सैंपल्स हैं, खून है के सैंपल्स हैं, इसमें कोई वाज़े तौर पर इस तरह के मंशियात के जो आसार हैं वो नहीं मिले। अब इस मुल्ज़मा नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट है इसको 2 से 3 रोज़ के लिए सील कर दिया गया है और मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस केस को लेकर इस मेडिकल रिपोर्ट में चूँकि ये साबित हो गया है कि इन्होंने नशा किया हुआ था वो भी आइस का, तो मज़ीद कुछ दफ़ात भी शामिल की जाएंगी और मुकदमे में मुमकिन तौर पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत भी मज़ीद दफ़ात शामिल की जाएंगी और ये जो केस है वो मुल्ज़मा नताशा के खिलाफ मज़ीद एक ये सबूत के तौर पर साबित होगा कि इन्होंने नशा किया हुआ था। याद रहे कि इस वक्त मुल्ज़मा नताशा कराची सेंट्रल जेल में हैं और एक बड़ी अफवाहें सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही थी एक 2 रोज़ पहले कि मुल्ज़मा नताशा को रिलीज़ कर दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस वक्त खवातीन की जेल में मौजूद हैं और जो है वो मुसलसल हम इसी सारे वाक़े को लेकर देख भी रहे हैं और आज जो है वो ये रिपोर्ट जब सामने आई तो इसने भी एक तहलका मचा दिया है और उनका जो फैमिली का मौक़िफ़ था वो भी इस रिपोर्ट आने के बाद मुस्तरद हो गया है कि इस खातून ने आइस का नशा किया हुआ था। अब इसमें सारा मामला जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो यही है कि मुल्ज़मा ने आइस का नशा किया था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह के जो हमारी फैमिलीज़ हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर, अपनी फैमिलीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस तो नहीं है कि जिसका कल को अजाला जो है वो हम सब को भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त ना सिर्फ इस नताशा नामी खातून ने नशे की हालत में 2 बाप बेटी की जान ली, ना सिर्फ टेरर फैलाया बल्कि खुद के लिए भी मसाइल खड़े किए, अपनी फैमिली के लिए भी मसाइल खड़े किए और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ड्रग थी। ना ये नशे की हालत में होती ना ये वाक़या रोनमा होता। लिहाजा आप भी अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और इस वाक़े को लेकर मज़ीद इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या क्या सामने चीज़ें आएंगी, अभी बहुत कुछ आना बाकी है क्योंकि ये फैमिली भी काफ़ी बाअसर है और इस फैमिली को लेकर देर रोज़ से यही कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर यही नाक़दीन यही कह रहे थे, सार्फिन यही कह रहे थे कि इसको पहले की तरह छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे बहैसियत सिटीज़न, हम सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव पॉजिटिव यूज़ करते रहेंगे, बहैसियत मीडिया पर्सन हम इनको फॉलो करते रहेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा चाहे कोई जितना भी बाअसर हो वो कानून की गिरफ्त से बच सके। अब तक की ये अहम डेवलपमेंट थी, एक ब्रेकिंग थी कि नताशा के जो यूरिन सैंपल हैं, नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें आइस का नशा जो है वो कंफर्म हो गया है और अब इस मेडिकल रिपोर्ट को 2 से 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। मज़ीद जो है ये केस अब मजबूत हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस पर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। उर्दू ज़ोहेब मंशा आपको इसी तरह अपडेट रखेगा। इजाज़त दीजिए।